प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत पद्य खंड में स्वदेश प्रेम इस शीर्षक काव्य का अंतिम अवतरण, जो परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। शेष अवतरण के वीडियो पहले बनाए जा चुके हैं, इसलिए इसको हम देख रहे हैं। ये शायद छूटा हुआ था, तो आज मन में आया है तो इसे पढ़ा जा रहा है। देखिएगा। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। शब्दार्थ देखिएगा। सच्चा प्रेम, प्रशंसनीय प्रेम वही है, केवल उसे कहा जा सकता है जिसकी तृप्ति, जिसका संतोष आत्म बलि पर, आत्म बलिदान देने पर हो, अनुभव होता हो, अर्थात टिका हुआ हो, निर्भर, आधारित हो। त्याग बिना, यदि त्याग नहीं है तो निष्प्राण, निर्जीव, महत्वहीन, प्रभावहीन प्रेम है। प्रेम यानी कि चाहत। अगर चाहत में त्याग नहीं है तो उसे चाहत कहा ही नहीं जा सकता, उसे प्यार कहा ही नहीं जा सकता। करो, करना चाहिए प्रेम पर, सच्चे प्रेम पर जो त्याग पर आधारित है, उस प्रकार के प्रेम पर प्राण निछावर, प्राण का भी समर्पण। देश प्रेम, प्रेम के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन अपने देश के प्रति जो प्रेम है वह देश प्रेम, वह पुण्य क्षेत्र है। उस प्रकार का पवित्र क्षेत्र है, अर्थात संसार है। अमल, स्वच्छ, असीम, असीमित, त्याग से, आत्म बलिदान से विलसित, उत्पन्न होने वाला, आत्मा के विकास यानी आत्मज्ञान होने से, जिसमें, जिस प्रेम में, अर्थात जिस प्रेम के क्षेत्र में मनुष्यता, मानवता होती है विकसित, उत्पन्न होती है, अर्थात बढ़ती है। यहाँ उत्पन्न होने का मतलब है बढ़ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिसमें का तात्पर्य है प्रेम का वह पुण्य क्षेत्र जहाँ पर मानवता का विकास होता है। अब इसकी व्याख्या समझते हैं। पहले इसका प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सच्चे प्रेम को त्याग पर आधारित बताते हुए सभी प्रकार के प्रेम में देश प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। व्याख्या समझिएगा। वास्तव में प्रेम के अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम यानी कि वास्तविक प्रेम, जिसको प्रेम कहा जा सकता है, केवल वही प्रेम वास्तविक प्रेम है जो आत्म बलिदान पर आधारित होता है, जिसमें त्याग की भावना होती है। जिस प्रेम में पाने के लिए प्रयास किया जाता है वो प्रेम प्रेम नहीं है, वो वासना है।
तो जिसमें पाने के लिए नहीं, समर्पित करने की भावना होती है, उस प्रेम को सच्चा प्रेम कहते हैं। और समर्पण यहाँ तक होना चाहिए कि आवश्यकता पड़े तो आत्म बलिदान भी कर दिया जाए। यानी जो प्रेम बलिदान पर निर्भर होता है, आधारित होता है, यानी सर्वस्व समर्पित करने की भावना पर आधारित होता है, वही वास्तविक प्रेम है। वास्तव में जिस प्रेम में, जिस चाहत में, जिस प्यार में त्याग नहीं है, समर्पण नहीं है, वह प्राणहीन है, वो निर्जीव है, उसमें कोई प्रभाव नहीं, उसकी कोई शक्ति ही नहीं होती है। इसलिए जो सच्चा प्रेम है, उसके लिए प्राण भी निछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेम के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा प्रेम देश के प्रति जो प्रेम होता है वह होता है। तो वो जो देश प्रेम है वह उस प्रकार का पवित्र पुण्य क्षेत्र है जो निष्कपट अमल, यानी कि निष्कपट, स्वार्थ रहित, स्वच्छ, असीमित त्याग से उत्पन्न होता है, अर्थात जागृत होता है। यह वह क्षेत्र है जिसमें बिना अपने आप को पहचाने, बिना अपने को और अपने मातृभूमि को समझे, दोनों के प्रति अपने कर्तव्य और मातृभूमि के प्रति जो अपना रिश्ता है, जब तक उसे नहीं समझेंगे, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, हमारी मातृभूमि क्या है और मैं क्या हूं, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक देश प्रेम की भावना जागृत नहीं होती। इसलिए देश के प्रति जो प्रेम है वह पवित्र प्रेम क्षेत्र है जो आत्म विकास से उत्पन्न होता है, और इसी सच्ची देशभक्ति यानी देश प्रेम में ही मानवता विकसित होती है, मानवता का विकास होता है। कहने का आशय यह है कि यदि देशभक्ति नहीं तो मानवता बिल्कुल नहीं हो सकती, और यदि अपने देश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति हमारे अंदर अज्ञान है, उसे हम नहीं जानते, तो देशभक्ति का विकास नहीं हो सकता। इसलिए अपने देश को, अपनी मातृभूमि को अपनी माता से बढ़कर सम्मान देने की आवश्यकता है, और इसके विकास से निश्चित रूप में मानवता का भी विकास होता है और जन जन का कल्याण होता है। तो विद्यार्थियों, ये इसकी व्याख्या थी। काव्य सौंदर्य का तत्व समझते हैं। रस, वीर और भक्ति, दो प्रकार का रस दिख रहा है, क्योंकि देश के प्रति जो भक्ति भावना है वो भी एक, रूप गोस्वामी ने भक्ति रस की कल्पना की है। छंद 16-16 मात्राओं का एक मात्रिक छंद, अलंकार, अनुप्रास, स्वभावोक्ति, और दृष्टांत। वैसे विशेष तरीके से केवल यही दो दिख रहे हैं, यही दो अलंकार दिख रहे हैं, लेकिन दृष्टांत को भी बारीकी से देखेंगे तो दिख जाएगा। और हाँ, स्वाभाविक बात ही कही जा रही, इसलिए स्वभाविक अलंकार ही है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली विचारात्मक और भावात्मक, गुण ओज तथा माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा। कुछ ऐसी ही बात रामायण महाकाव्य में वाल्मीकि जी भी लिखते हैं। वहां पर एक पंक्ति मिलती है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो मातृभूमि के प्रति इतनी जानकारी होना आवश्यक है, और ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे। आज यहीं तक।